ओके, तो मैं हैरी पॉटर मूवीज 1 करोड़ भी बार देख रहा था और उन्हें देखते देखते मुझे उतना ही मजा आ रहा था जितना मुझे पहली बार आया था। लेकिन इस बार मुझे कुछ चीजें नोटिस हुई क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। बट या मैंने हैरी पॉटर अपने बचपन और टीनेज को कंबाइन करके देखी है और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है फ्रेंचाइज की, मुझे ऐसा बचपन और टीनेज चाहिए ही नहीं जिसमें हैरी पॉटर ना हो। और मुझे कभी कभी उन लोगों के लिए बुरा लगता है जिन्होंने अपने बचपन या टीनेज में हैरी पॉटर नहीं देखी है या फिर उन्हें पता ही नहीं है। मतलब क्या ही झाटू बचपन निकला होगा यार उनका। बट हाँ, इतनी बार ये स्टोरी एक्सपीरियंस करने के बाद उसके मैजिक और मिस्ट्री पार्ट के साथ ही साथ मैं कुछ और चीजें भी उसमें नोटिस करने लगा हूँ जो कि उतनी ही वंडरफुल है जितनी इसकी मैजिकल साइड। जो कि सबसे पहली चीज जो मैंने मूवी शुरू होते ही नोटिस करी थी कि अगर जाड़िया लोग हरामी हो ना तो उन्हें जाड़िया कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने गंदे लोग थे भाई ये। और मैं अभी बुक्स पढ़ रहा हूँ तो उसमें तो और भी ज्यादा गंदे हैं। इसके बाद मूवी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और हमें सीखने को मिलती है एम्पैथी टुवर्ड्स एनिमल। क्योंकि जब वो छोटा जाड़िया डडली यहाँ पर आकर उस सांप को परेशान करता है और उसको चिढ़ा कर जाता है या फिर उसको ऊपर उसकी बेइज्जती करके जाता है, तब हैरी वहाँ पर आकर उसे पता भी नहीं है कि वो सांप उसकी बात समझ भी रहा होगा या फिर नहीं समझ रहा होगा, लेकिन आकर वो उसे कंसोल करता है। तो वो एम्पैथी रखना, खासकर आज की दुनिया में जहाँ पर लोग छोटी छोटी चीजों पे भी मतलब हो गए, मतलब कुत्ते से बिस्कुट चुरा के खा ले, ऐसी दुनिया हो गई है। और ऐसे टाइम पर एम्पैथी रखना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन हैव। फिर इसके बाद मूवी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है जिसमें लेटर्स आने वाला किस्सा होता है, हैग्रिड के आने वाला किस्सा, फिर डाइगन एली। और तब तक मेरा दिमाग हो गया था खराब क्योंकि इतने में मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि रियल वर्ल्ड इज बोरिंग एज फक। कितनी झाटू दुनिया है यार अपनी। लोग 2 पैरों पे जमीन पे चल रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, कोई जादुई छतरी नहीं है, कोई जादुई छड़ी नहीं है, सोर्टिंग हेड नहीं है, झाड़ू से तुम झाड़ू ही काट रहे हो, उड़ नहीं रही है वो। और बुक्स काटने को भी नहीं दौड़ रही हैं। मतलब काटने को तो दौड़ रही हैं बट नॉट लाइक हॉगवर्ट्स। खैर, फिर उसके बाद मैंने नोटिस किया कि ये जॉन विलियम्स कितना बढ़िया म्यूजिक बनाता है यार। मतलब जो भी मेरा दिमाग खराब हुआ था सब सही हो गया इसकी वजह से। फिर इसके बाद जब हैरी हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है तो वहां पर हम सीखते हैं आइडेंटिफाइंग द राइट पीपल टू बी विथ, अच्छे लोगों की पहचान करना। क्योंकि अच्छे लोग या बुरे लोग कोई भी हमारे ऊपर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस छोड़कर जाते ही हैं और वो इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ के डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा बड़ा असर करता है। फिर मैंने सीखा कि ताली ऐसे भी बजाई जा सकती है। फिर कि यू हैव टू बी एन इडियट टू एंजॉय लाइफ। क्योंकि यहाँ पर इस सीन में जब ड्रेको हैरी को भड़काता है ये बॉल लेने के लिए, तो वो बिना कुछ सोचे समझे इसके पीछे चला जाता है एंड दैट्स लाइफ। अगर वहां पर तुम ये सोचोगे कि ये सही नहीं है, प्रोफेसर क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो तुम सोचते ही रह जाओगे। यू हैव टू बी द वन हु इज इन द मोमेंट, नॉट जजिंग द मोमेंट। ये था ना कुछ। और हाँ, इसके बाद वो विंगार्डियम लेवियोसा है, ना कि लेवियोसार, ठीक है। फिर इसके बाद ये कि हॉगवर्ट्स के बाथरूम में बदबू नहीं होती क्योंकि हरमाइनी वहां पर दोपहर से रात तक बैठकर रो रही थी। मतलब अगर बदबू होती तो फिर वो थोड़ी उसके घर वाले रोते ना। फिर इसके बाद कि मेलफॉय बहुत ही बड़ा भड़वा है। आई नो कि ये कोई नई बात नहीं है बट आई हैव टू से दिस। साला कंप्लेन कर देता है यार। फिर इसके बाद कि जो जैसा दिखता है वैसा असल में नहीं होता, क्योंकि इसी चीज का ध्यान हैरी ने नहीं रखा था और इसीलिए वो स्नेप पर शक कर बैठता है। शिट। और इसी के चलते वो धोखे में ही सही लेकिन वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक वो क्विरिल और वोल्डेमॉर्ट उन्हें चाहता था। और फिर सबसे आखिरी में और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, घर वहीं होता है जहां हमारे अपने हो, कोई जगह नहीं। घर अपनापन होता है और अपनापन अपने लोगों से ही आता है।